पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा कक्कड़। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। शिक्षाविदों के सम्मेलन में जुटे भारत नेपाल से शिक्षाविद। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने किया उद्घाटन। भौतिक और आर्थिक तरक्की के साथ जरूरी है सांस्कृतिक विकास। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर 36वां अखिल भारतीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर शुरू। आज के बच्चे कल के भविष्य, बुद्धिजीवियों ने दी प्रेरणा। भुवनेश्वर में मीडिया संगोष्ठी का आयोजन। वरिष्ठ पत्रकारों ने सकारात्मक पत्रकारिता की वकालत। आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर भी चर्चा। झारखंड के खूंटी जेल में कैदियों का राजयोग से बदला जीवन। अपने गांव में आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए दे रहे श्रेष्ठ मनुष्य बनने का संदेश। लोगों में उत्साह। नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए जारी है राहत सामग्री वितरण। संस्था के सदस्यों ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। 3 लाख रुपए के राशि की दी सहायता। संस्था के सेवाओं की भी दी जानकारी। मुंबई कांदिवली के चारकोप में आधुनिक चिकित्सा पद्धति, मनोविज्ञान एवं राजयोग पर 5 दिवसीय तनाव प्रबंधन कार्यशाला। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है राजयोग। और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जारी है बाल व्यक्तित्व विकास शिविर। देश के कई हिस्सों में आयोजित हो रहे समर कैंप। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के शिक्षा प्रभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षाविदों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ भारत का पुनर्निर्माण विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली, संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, गुजरात जोन प्रभारी बीके सरला, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। शिक्षाविदों के सम्मेलन का उद्घाटन करने आए गुजरात के राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का मतलब सिर्फ शब्द का ज्ञान नहीं, सामाजिक एवं मूल्यों से परिपूर्ण इंसान का निर्माण करना भी इसका मुख्य मकसद होना चाहिए। जीवन में मूल्यवान क्या है और मूल्यवान क्या नहीं है, इसका विवेक करने की शक्ति और ज्ञान कराना जीवन में क्या मूल्यवान है और क्या मूल्यवान नहीं है, इन दोनों में से किसी एक को चुनना। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। मूल्य आधारित पाठ्यक्रम युवाओं के संस्कार निर्माण के लिए जरूरी है। मुझे ये बात की निहायत खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान मूल्य शिक्षा के अभियान को चला। शिक्षा के अंदर क्रांति तो वो शिक्षा की क्रांति, हमारी सामाजिक क्रांति, हमारी राष्ट्रीय क्रांति का आधार समाज परिवर्तन करता है। तो शिक्षा महत्व को समझे। कार्यक्रम के दौरान अन्य अतिथियों ने कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा से ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा, इसलिए वर्तमान शिक्षा में आध्यात्मिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश जरूरी है।
सम्मेलन में शिरकत करने राज्यपाल का आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी पर संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, बीके भरत समेत कई लोगों ने आगवानी की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर वी सरवन कुमार, उपखंड अधिकारी अविचल चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक समीर कुमार सिंह तथा भाजपा पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में दादी रतन मोहिनी तथा बीके सरला ने उन्हें मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल के साथ उनका परिवार भी उपस्थित था। शांतिवन में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 36वां अखिल भारतीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर शुरू हो गया। इस 6 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, राज्य शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक जय कुमार, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके मोहिनी, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, राष्ट्रीय संयोजक बीके हरीश शुक्ला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में आए बड़ी संख्या में बच्चों को प्रेरणा देते हुए दादी रतन मोहिनी ने कहा कि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, इसलिए बच्चों में अच्छे संस्कार आएं, यही इस शिविर का उद्देश्य है। बच्चों में अच्छे संस्कार ही उन्हें श्रेष्ठ मनुष्य की ओर अग्रसर करेगा। भगवान से अविनाशी खजाना मिला है, उस अविनाशी खजाने को हमने अपने जीवन में जितना धारण किया है उसका प्रमाण हमारा नमाज है। अन्य अतिथियों ने बच्चों को शिविर के दौरान अच्छे गुण धारण करने के लिए प्रेरित किया तथा उम्मीद जताई कि बच्चों के जीवन में श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे। I am a doctor of this body, I cut body. But Dadi, senior Dadi Rajyogini is a doctor of the mind. Mind the doctor. I am a soda doctor, she's a bada doctor. इस 6 दिवसीय शिविर में आए बच्चों को 2 समूहों में बांटा गया है, एंजल तथा डायमंड ग्रुप। इन ग्रुपों के माध्यम से खेलकूद, नृत्य नाटिका, बौद्धिक प्रतिस्पर्धा, पेंटिंग, भाषण प्रतियोगिता तथा म्यूजिकल चेयर, बोरी रेस, नींबू दौड़ समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर मीडिया सेमिनार का आयोजन किया गया। स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए मूल्यनिष्ठ मीडिया विषय पर आयोजित इस सेमिनार का उद्घाटन संवाद के संपादक सौम्य रंजन पटनायक, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हेड दिलीप बिश्नोई, मेयर अनंत नारायण जैना, मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, भुवनेश्वर की प्रभारी बीके लीना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया विद्वानों ने कहा कि सुखी और स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है मनुष्य की स्वस्थ मानसिकता। इसके लिए मीडिया को एक उचित माहौल बनाने की जरूरत है। ये जगत की बाह्य बातों में हमेशा लगे रहते हैं कि हमने कभी अंतर जाके देखा ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही राजयोग सिखाया जाता है। ये योग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, न ही प्राणायाम है, ये भीतर की यात्रा है। सेमिनार में उपस्थित मीडिया कर्मियों से आह्वान किया गया कि वे वर्तमान समय में बिगड़ती सामाजिक स्थितियों को बदलने में अपनी भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के पश्चात उपस्थित लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। झारखंड के खूंटी जेल में राजयोग के अभ्यासी कैदियों ने बरी होने पर अपने गृह नगर अड़की में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्वर्णिम ग्राम विकास संस्था के आई हॉस्पिटल प्रबंधक अभिजीत कुमार, खूटी ग्राम पंचायत सरपंच अजम्बर सिंह मुंडा, गुमला सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति, झारखंड लोहरदगा की प्रभारी बीके कंचन, खूटी की बीके अंजिता समेत अन्य कई वरिष्ठ नागरिकों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर कैदियों ने सभी अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही अपने अनुभवों को साझा करते हुए जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करने की बात कही। और उस राजयोग की ज्ञान को हम लोग अपने आप में आंकलन करने लगे और उस राजयोग के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे उस परम पिता परमात्मा को खोजने लगे। और मुझे ऐसा लगा एक दिन मैं पिता को जरूर खोज लिया। ज्ञात हो कि ब्रह्मा कुमारी झारखंड के गुमला सेवा केंद्र द्वारा अड़की के खूटी जेल में लंबे समय से कैदियों के लिए नियमित रूप से आध्यात्मिक तथा राजयोग की शिक्षाएं दी जा रही थी। इस दौरान जेल में कई कैदियों ने राजयोग का प्रतिदिन अभ्यास करके अपने जीवन में परिवर्तन लाया और अब जेल से बाहर आने के बाद दूसरों का श्रेष्ठ जीवन बनाने में जी जान से जुट गए हैं। इनका मकसद है कि मनुष्य कर्म से ही ऊंच और नीच बनता है, इसलिए राजयोग ध्यान को जीवन में अपनाएं। इस कार्यक्रम में गुमला सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति ने भी अपने जीवन से बुराइयों को समाप्त करने के लिए प्रतिदिन राजयोग अभ्यास करने पर बल दिया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों को आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के द्वारा ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ जशपुर के बीके शिव भी उपस्थित थे। काठमांडू जोन के प्रभारी बीके राज के साथ 15 सदस्यों के दल ने नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से मुलाकात की। साथ ही संस्थान द्वारा किए गए राहत सामग्री वितरण की विस्तृत जानकारी दी। भारत के कई हिस्सों तथा ग्लोबल हॉस्पिटल की ओर से भेजी गई आवश्यक वस्तुओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मुलाकात के दौरान बीके राज ने संस्थान द्वारा एकत्रित किए गए 3 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया तथा समय प्रति समय सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। नेपाल में आए भीषण भूकंप त्रासदी में प्रभावित लोगों की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री दी जा रही है। इसके तहत भूकंप का केंद्र बिंदु गोरखा जिले के कई गांवों में लोगों को राहत सामग्री वितरित की गई। साथ ही कंबल, तिरपाल, साबुन, खाने पीने की वस्तुएं भी प्रदान की गई। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पश्चिम नेपाल की प्रभारी बीके परिणीता ने लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह सब प्रकृति का खेल है, हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम सभी के रक्षक हैं, इसलिए दुख की घड़ी में भी उन्हें दिल से याद करने का प्रयास करें। राहत सामग्री वितरण के दौरान लोगों को राजयोग मेडिटेशन भी कराया गया। इस कार्यक्रम में बीके शैलेश राज समेत कई भाई बहनें उपस्थित थे। मुंबई कांदिवली के चारकोप सेवा केंद्र द्वारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति, मनोविज्ञान एवं राजयोग पर आधारित 5 दिवसीय तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। सेक्टर 2 के दादोजी कोंडदेव मैदान में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन संस्था के वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, नगर सेवक श्रीकांत कंवटकर, नगर सेविका संध्या दोषी, कांदिवली वेस्ट की प्रभारी बीके राज, चारकोप सेवा केंद्र प्रभारी बीके विभा, महावीर नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंद्रिका समेत अन्य कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि आज जीवन में सुख और शांति की आश हर किसी को है और इसकी पूर्ति हर मनुष्य करना चाहता है। साइंस एक ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य अपनी बीमारियों को दूर करता है और साइलेंस ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य की बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। मुक्ति अर्थात मन की शांति, इसकी भी विधि आप यहाँ पर सीखेंगे, ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्ञान एक रोशनी है जिसके लिए प्रार्थना में कहा जाता है ईश्वर को कि मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। इसके साथ ही बीके गिरीश ने कहा कि तनाव मुक्ति माना जीवन की खुशी, और जहां खुशी है वहां बीमारी आ नहीं सकती। तनाव दूर होने से मानसिक स्थिति मजबूत बनती है जिससे मनुष्य अनेक बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकता है।
आत्मा बल अणु जैसी है, तो उसको सबसे गहराई का हिस्सा है सुप्रा कॉन्शियस। सुप्रा कॉन्शियस में जबरदस्त शक्ति है। सुप्रा कॉन्शियस अगर एक बार जाग जाए और आप उसको सूचना दो तो हथेली पे आप हिमालय भी उठा सकते। गुजरात के किला पारदी में भी वहाँ जिंदगी वहाँ विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। एकलिंग महादेव मंदिर के मुंबा देवी संस्कृति हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुंबई के मन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी गिरीश, समाज सेवी यूसुफ वाडीवाला, नगरपालिका प्रमुख शरद देसाई, सीनियर एडवोकेट निरंजन शाह, उडवाड़ा एजुकेशन सोसाइटी के चेयरपर्सन ठाकुर पटेल, उजस ट्रस्ट के अध्यक्ष किशोर गांधी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारुल, सूरत सब जोन प्रभारी बीके रंजन समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके गिरीश ने खुश रहने के तरीके बताते हुए राजयोग सीखने के लिए प्रेरणा दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने मुलाकात कर उनका स्वागत किया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। डॉक्टर एपीजे कलाम रांची के एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण प्रोजेक्ट के तहत ब्रह्मा कुमारीज तथा IMAEP संस्थान के बीच ऊर्जा संरक्षण के लिए MOU किया गया। इस अवसर पर शांति सरोवर प्रभारी बीके कुलदीप, ऊर्जा ऑडिटर बीके केदार तथा शांतिवन के बीके सेल्वम उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें ऊर्जा बचाने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारी ऊर्जा तो बचेगी ही, साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। तो हम कम से कम ऊर्जा खर्च होने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे, जिससे कि जहाँ भी भारत में ऊर्जा की आवश्यकता है उन्हें जन जन तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज़ करें ताकि पूरे भारत की ही ये समस्या समाप्त हो जाए। शांति सरोवर रायपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में विकास नेतृत्व और इमेज बिल्डिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लॉयंस किशोर सोनी, शांति सरोवर प्रभारी बीके कमला समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षिका लायन रुचिता मेहरा, राजयोग शिक्षिका बीके प्रियंका, वाइस गवर्नर इलेक्ट लायन राजेंद्र तिवारी, लायन अमरजीत सिंह तथा लायन अशोक गुप्ता ने जीवन प्रबंधन और नेतृत्व पर गहराई से प्रकाश डालते हुए स्वयं के साथ दूसरों का नेतृत्व करने पर प्रशिक्षण दिया। Challenging the process has become very important. जो चलते आए हैं अगर वही करते रहेंगे, if you want to get something different, you have to do something different. If you keep on doing what you are doing, you will keep on getting what you are doing. इस कार्यक्रम में बीके कमला ने राजयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजयोग जीवन जीने की कला सिखाता है, इसलिए हमें राजयोग को जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। राजस्थान के सोजट सिटी सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पतंजलि योग पीठ की जिला मंडल की अध्यक्षा लीलावती आर्य, व्यापारी राजाराम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत कई वरिष्ठ नागरिकों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र के सदस्यों ने उपस्थित अतिथियों तथा सेवा केंद्र की वरिष्ठ बहनों का सम्मान किया। इस दौरान वरिष्ठ बहनों ने सभी से आध्यात्मिकता को जीवन में धारण कर श्रेष्ठ बनने की बात कही तथा राजयोग के नियमित अभ्यास द्वारा तनाव मुक्त जीवन जीने पर प्रेरित किया। चंडीगढ़ के धनास सेवा केंद्र पर सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस थ्रू राजयोग विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंबाला सिटी के मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण राणा ने बताया कि दिन भर की भाग दौड़ में मनुष्य बिजी होने के कारण भौतिक चीजों तक ही सीमित रह गया है, जिस वजह से उसकी खुशी अस्थायी हो गई है। राजयोग एक ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य अपने जीवन को संयमित तथा आंतरिक रूप से खुश रह सकता है। मेरठ के मोहकम सेवा केंद्र द्वारा वीनस गार्डन में वातावरण शुद्धि के लिए सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर विश्व शांति की कामना की।
इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता, बीके सविता, बीके श्वेता समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान व्यायाम भी कराया गया। जम्मू के केंद्रीय विद्यालय में नैतिक शिक्षा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीसी रोड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू के बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनल ने विद्यार्थियों को जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही दुमना के पॉलिटेक्निक कॉलेज, नेशनल कॉलेज समेत कई स्कूलों एवं कॉलेजों में आदर्श विद्यार्थी बनने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक समेत बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित थे, जिन्हें माउंट आबू के बीके भगवान ने जीवन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरणा दी। ऐसे ही जम्मू के कटरा में भी कई स्कूलों एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ शिक्षक, माउंट आबू से आए बीके भगवान, बीके रविंद्र तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अब कुछ खबरें समर कैंप की। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके फूल, डॉक्टर सूरज माहेश्वरी, योग गुरु हेमेंद्र, बीके मीनू तथा बीके मंजू की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हुए दांतों को खास तौर पर स्वच्छ रखने की सलाह दी गई। यह संस्था इस जो शिविर के माध्यम से जो ज्ञान की गंगा मतलब मैं देख रह गई, जो संस्कारों के बीज जो यहाँ रोपित किए जा रहे हैं, वाकई में तारीफ के काबिल है। मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगी इस संस्था को। वहीं योग गुरु हेमंत ने कई योगासन के बारे में जानकारी देते हुए नियमित योग करने के लिए प्रेरणा दी। समर कैंप के दौरान बच्चों को स्वस्थ कंपटीशन की भावना, सहयोग, आपसी प्रेम के साथ कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इस कार्यक्रम में बीके मीनू तथा बीके मंजू ने भी बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार धारण करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही जोधपुर में माहेश्वरी समाज द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में सुप्रसिद्ध संत हरिराम शास्त्री, महापौर घनश्याम ओझा, जोधपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बीके शील ने कहा कि मैराथन में भाग लेने से लोगों में स्वास्थ्य और सद्भावना के प्रति जागृति पैदा होगी। साथ ही आत्मा की स्वस्थता के लिए जीवन में राजयोग को आवश्यक बताया। एक एक कदम चलते हुए उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए सारे जोधपुर और जोधपुर के आसपास पूरे विश्व के अंदर हम ये संदेश पहुंचाएंगे कि सभी संसार की आत्माएं हम सब आपस में भाई भाई हैं। ग्वालियर के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में संस्थान तथा भारत सरकार के युवा मंत्रालय द्वारा बच्चों के लिए 7 दिवसीय लाइफ स्किल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में संघ प्रचारक खगेंद्र उपस्थित अतिथियों ने सच्ची खुशी का अनुभव करने के लिए कई बातों को अमल में लाने की बात कही। साथ ही बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही अच्छे राह पर चलने तथा व्यसन बुराई से सदा दूर रहने का संकल्प भी कराया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। राजस्थान के झालावाड़ सेवा केंद्र द्वारा 4 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्घाटन ज्योति पब्लिक स्कूल के निदेशक हरीश गुप्ता, पूर्व प्राचार्य अंबालाल सेन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना, बीके गीता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम में बच्चों ने कई प्रतियोगिताओं में मूल्यनिष्ठ प्रस्तुतियां दी। कला प्रतियोगिता, डांस तथा व्यायाम भी बच्चों को कराए गए। प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। कोटा के वल्लभनगर सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए 5 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में मुंबई की डेंटल सर्जन डॉक्टर प्रीति सोनी, पलायता हाउस सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत कई बहनें उपस्थित थीं। इस अवसर पर बीके उर्मिला ने बच्चों को शिविर के दौरान सिखाई गई बातों को अमल में लाने की बात कही। कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान विजयी बच्चों को डॉक्टर प्रीति सोनी ने पुरस्कार भेंट कर सम्मानित भी किया तथा उनका उत्साहवर्धन किया। हैदराबाद के एमजे मार्केट अब पीस न्यूज की खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।